Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is study of malaria, an example of biological problem. Students, malaria is probably one of the oldest disease known to mankind. For centuries, it prevented any economic development in vast region of the world. It continues to be a huge economic, social and health problem, especially in tropical region of the world. That is below Tropic of Cancer and above Tropic of Capricorn. It means that the countries including in these tropics, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that is Pakistan, India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, similarly Malaysia, Indonesia, here countries of Africa, South America, etc. etc. All these equatorial regions were badly affected from this biological problem, that is malaria. स्टूडेंट्स, जिस तरह आजकल कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का मसला है, जिंदगी का हर शोबा इससे मुतासर है, हर चीज़ को इसने बुरी तरह मुतासर किया है। हमारी सोशल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारा सब कुछ बुरी तरह आजकल आप लोगों को खूब अंदाज़ा है, खूब पता है कि सब कुछ बुरी तरह इससे मुतासर है। इसी तरह किसी ज़माने में मलेरिया, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसी मलेरिया की वजह से सब कुछ मुतासर था। लोग बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, कोई इलाज नहीं था, कोई किसी को पता नहीं था कि ये मसला क्या है, कहाँ से आया है, कैसे कंट्रोल होगा, इसके ट्रीटमेंट के बारे में किसी को पता नहीं था। बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल सारे इससे बुरी तरह मुतासिर थे। लोग मर रहे थे, कोई इलाज वगैरह नहीं था। बहुत सारे मशहूर लोग भी इसी मलेरिया की वजह से मर चुके हैं। जिस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में मशहूर है कि वो मलेरिया की बीमारी से मर गए थे। इसी तरह मंगोल का जो वॉरलॉर्ड है चंगेज़ खान, वो भी मलेरिया की बीमारी से मर गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि मलेरिया की बीमारी उस ज़माने में एक बहुत बड़ा मसला था, और मसला इसलिए था कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट, कोई असल वजह, कुछ भी किसी को अता पता नहीं था कि ये मसला क्या है, किस वजह से क्रिएट हुआ है, कहाँ से आया है, इसका इलाज क्या होगा, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह होगी, इसकी दवाई क्या होगी वगैरह वगैरह, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी मलेरिया उस वक़्त के साइंटिस्ट, यानी तकरीबन 150-200 साल पहले उस वक़्त के साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डॉक्टर वगैरह ने इस मसले को किस तरह हल किया, उन्होंने बायोलॉजिकल मेथड के जरिए किस तरह इस मसले पर काबू पाया और किस तरह ये मसला हल हुआ और लोगों ने इस मसले से निजात पाया। मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने में जो बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। Among these observations, the first one is malaria and marshy areas have some relation. मतलब ये कि मलेरिया की इब्तिदाई ज़माना में लोगों का ख्याल था कि मलेरिया की बीमारी मार्शी एरियाज में होता है, यानी जहाँ पर मार्शी एरियाज, मार्शी मीन दलदली इलाके होते हैं, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहाँ मार्शी एरियाज या स्टेगनेंट वाटर से जो गंदी हवा उठती है, लोग उस गंदी हवा को इनहेल करते हैं और मलेरिया के बीमार होते हैं।
और यही वजह है कि मलेरिया का नाम भी मलेरिया इसीलिए पड़ गया। मलेरिया ये एक इटालियन वर्ड है। मेलामीन बैड, aviamin air. And it means that malaria disease it is due to bad air from marshy areas. फिर कुछ जमाना बाद इस मलेरिया पर काम हो रहा था। चंद वॉलंटियर थे, उन्होंने मार्शी एरियाज से वाटर पी लिया, लेकिन उनको कुछ न हुआ। Drinking the water of marshes does not cause malaria. यानी उन्होंने मार्शी एरिया दलदली इलाके में जो स्टेगनेंट वाटर थे, उन्होंने स्टेगनेंट वाटर को इस्तेमाल किया, उसको पी लिया, लेकिन उन वॉलंटियर को कुछ न हुआ। इसी तरह मलेरिया के बारे में जो एक अब और ऑब्जर्वेशन मलेरिया की ट्रीटमेंट के बारे में, क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। इन 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुई, तो वहां से कुछ मेडिसिनल प्लांट उन्होंने इधर यूरोप में भेजे। उन प्लांट्स में एक प्लांट क्विनाक्विना, इसी तरह एक और प्लांट सिंकोना। इन प्लांट्स के बार्क में एक केमिकल सब्सटेंस क्विनीन था, और क्विनीन इट वाज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। यानी इब्तिदाई ज़माना में मलेरिया की ट्रीटमेंट के तौर पर जो ड्रग सबसे पहले मंजर आम पर आया वो था क्विनीन। सो क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। इसी तरह इस कनेक्शन में साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर इस बात पर काम कर रहे थे, मलेरियल डिजीज पर काम कर रहे थे। तो इस कनेक्शन में एक साइंटिस्ट या एक डॉक्टर था लेवरान in 1878। लेवरान अ फ्रेंच आर्मी डॉक्टर, ये फ्रेंच आर्मी डॉक्टर था। उसने 1878 में मलेरियल पेशेंट के खून में एक टीनी लिविंग क्रिएचर देखा। उसके बाद 2 साल बाद एक और डॉक्टर उसने मलेरियल पेशेंट के खून में उसी तरह का क्रिएचर उसने भी देखा। इसी तरह 2-3 साल बाद एक और फिजिशियन उसने मलेरियल पेशेंट के खून में वही लिविंग क्रिएचर देखा। सो लेवरान ही गिव द नेम प्लाज्मोडियम टू दैट लिविंग क्रिएचर। यानी उस लिविंग क्रिएचर को जो कि मलेरियल पेशेंट के खून में 2-3 बार देखा गया, तो उस लिविंग क्रिएचर को लेवरान ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। सो प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट इन 1878। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस। 1878 में जब लेवरान और चंद और डॉक्टर्स उन्होंने मलेरियल पेशेंट के खून में जब लिविंग क्रिएचर देखा और उस लिविंग क्रिएचर को उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दिया, तो इसके बाद उन्होंने लेवरान ने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी मलेरिया की बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से है, या प्लाज्मोडियम मलेरिया की काज है। यानी मलेरिया की बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। दिस वाज हाइपोथेसिस ऑफ लेवरान इन 1878। आफ्टर हाइपोथेसिस, another thing is deduced, which is called deduction. So from this hypothesis, it was deduced that if plasmodium is the cause of malaria, if plasmodium is the cause of malaria, then all persons suffering from malaria
have plasmodium in their blood। मतलब ये कि हाइपोथेसिस लेवरान ने जब ये हाइपोथेसिस पेश किया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, तो इससे ये बात डिड्यूस हुआ कि if प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती है तो then all person suffering from malaria must have plasmodium in their blood। तो फिर मलेरिया के जितनी भी पेशेंट हैं उन तमाम मलेरियल पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। ये डिडक्शन के तौर पर ये बात उन्होंने हाइपोथेसिस से ये बात डिड्यूस की कि अगर मलेरिया की बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से है तो फिर मलेरिया के जितनी भी पेशेंट है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन तमाम मलेरियल पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम जरूर प्रेजेंट होगा। आफ्टर हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। In experiment, Leveran take 100 sample of blood from malarial patient, and in this experiment he used two groups. One is called experimental group and the second one is called control group। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वही लोग शामिल होते हैं जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं। जो मलेरिया के पेशेंट थे उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और कंट्रोल ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल होता है जो सेहतमंद होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं। तो लेवरान ने 100 सैंपल यानी खून के 100 सैंपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से लिए और 100 सैंपल कंट्रोल ग्रुप से लिए। मतलब ये कि 100 मलेरियल पेशेंट से उसने खून लिया और इसी तरह 100 सेहतमंद लोगों से उसने खून लिया। एंड ही टेस्ट दीज सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरियल पेशेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स थे यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के जितने भी सैंपल थे उन तमाम में 100% प्लाज्मोडियम मौजूद था। जहां तक कंट्रोल ग्रुप का था, चूंकि सेहतमंद लोग थे, तो जब लेवरान ने कंट्रोल ग्रुप के ब्लड सैंपल को स्टडी किया तो उसने देखा कि 93% ब्लड सैंपल उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। 93% यानी 93 आउट ऑफ 100 वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, यानी 93 लोगों के खून में कोई भी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। सिर्फ 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। मतलब ये कि इन सेहतमंद लोगों में 7 लोग ऐसे थे जिनमें प्लाज्मोडियम एंटर हुआ था, लेकिन वो अभी तक इंक्यूबेशन पीरियड में था, और इन 7 लोगों में यानी मलेरिया की सिम्टम्स नहीं थे, लिहाजा ये 7 लोग भी कंट्रोल ग्रुप में थे। तो इसी तरह लेवरान ने इन ब्लड ग्रुप्स पर एक्सपेरिमेंट किए, हर एक को देखा, और से देखा, स्टडी किया, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जितनी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है यानी जितनी भी पेशेंट है, मरीज है, मलेरिया के मरीज है, उन तमाम मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम 100% मौजूद है। हर एक के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है। और इसके साथ उसने जो कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल किया था यानी सेहतमंद लोगों का खून जो इसने स्टडी किया था, उसमें ज्यादातर लोग यानी 93% लोग वो प्लाज्मोडियम से साफ थे, और 7 लोग ऐसे थे
जिनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, मतलब ये कि इन लोगों में मलेरिया के सिम्टम तो नहीं थे, लेकिन इनमें प्लाज्मोडियम एंटर हुआ था और प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था, लिहाजा इनमें सिम्टम नहीं थे, लेकिन ये चंद दिनों में बीमार होने वाले थे। सो दिस वाज अबाउट एक्सपेरिमेंट। लास्ट स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और कंक्लूजन। बायोलॉजिकल मेथड में हम ये पढ़ चुके हैं कि डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट होता है, और जब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स डिडक्शन के फेवर में आते हैं, डिडक्शन को प्रूव करते हैं, तो फिर हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानी जाती है। यहाँ पर लेवरान ने जब डिडक्शन पर एक्सपेरिमेंट किए, डिडक्शन में क्या था, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर तमाम मलेरिया पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो यहाँ पर लेवरान ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो तमाम मलेरिया पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम निकल आया। तो मतलब ये कि एक्सपेरिमेंट ने डिडक्शन को प्रूव किया, या एक्सपेरिमेंट के जितनी भी रिजल्ट्स थे वो डिडक्शन के फेवर में थे, लिहाजा यहाँ पर हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानी जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट और एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। So this was about malaria, an example of biological problem. इसी तरह मलेरिया का जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल मेथड के जरिए इसी तरह मलेरिया का मसला हल हुआ, और आखिर में एज ए रिजल्ट या एज ए कंक्लूजन के तौर पर ये बात सामने आई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया।